क्या आपने कभी सोचा है कलयुग खत्म होने के बाद आने वाले सतयुग में कौन जन्म लेगा और कौन नहीं? क्या हर इंसान सतयुग देख पाएगा या केवल वही लोग बचेंगे जिनके कर्म सच्चे होंगे? गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसे संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि कलयुग के अंत के बाद धरती पर फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। शास्त्रों के अनुसार अभी हम कलयुग में हैं। ये युग लगभग 4,32,000 वर्षों का माना गया है, जिसमें से केवल कुछ हजार वर्ष ही बीते हैं। लेकिन जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब धरती पर अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि लोग सत्य, धर्म और करुणा को भूल जाएंगे। विष्णु पुराण में बताया गया है कि उस समय लोग केवल धन को ही सबसे बड़ा मानेंगे, रिश्ते स्वार्थ से बनेंगे, झूठ बोलना सामान्य बात हो जाएगी और जो व्यक्ति धर्म की बात करेगा लोग उसी का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इसी अंधकार के अंत में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा, जिसे हम भगवान कल्कि के नाम से जानते हैं। विष्णु पुराना, गरुड़ पुराना, कल्कि, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अधर्म का अंत करेंगे। इसके बाद धरती पर फिर से धर्म की स्थापना होगी और वहीं से शुरू होगा नया सतयुग। अब सबसे बड़ा प्रश्न, सतयुग में कौन जन्म लेगा? शास्त्रों के अनुसार सतयुग में वही आत्माएं जन्म लेंगी जिनके कर्म अच्छे होंगे, जो लोग कलयुग में भी सत्य, दया, भक्ति और धर्म का पालन करेंगे। उन्हीं को अगले युग में श्रेष्ठ जन्म प्राप्त होगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य के कर्म ही तय करते हैं कि उसे अगला जन्म कहाँ मिलेगा। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, माता पिता का सम्मान करता है, ईश्वर में श्रद्धा रखता है और बिना स्वार्थ के अच्छे कर्म करता है, उसकी आत्मा ऊंचे लोकों और श्रेष्ठ युगों की ओर बढ़ती है। लेकिन जो लोग अत्याचार, छल, हिंसा और अधर्म में जीवन बिताते हैं, उनके लिए शास्त्रों चेतावनी दी गई है। ऐसी आत्माएं सतयुग जैसे पवित्र युग में जन्म नहीं ले पाएंगी। कहा जाता है कि सतयुग में मनुष्य की आयु हजारों वर्षों की होगी। लोगों के मन में लालच नहीं होगा। हर व्यक्ति सत्य बोलेगा। प्रकृति शुद्ध होगी, नदियां निर्मल होंगी और धरती पर केवल धर्म का शासन होगा। श्रीमद् भागवत पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि सतयुग में लोग ध्यान और तपस्या के माध्यम से सीधे ईश्वर से जुड़ पाएंगे। उस समय पाप लगभग समाप्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराना। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शास्त्र केवल भविष्य बताने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सही मार्ग दिखाने के लिए है। अगर कोई व्यक्ति आज के कलयुग में भी सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलता है, तो वही भविष्य के उज्जवल युग का अधिकारी बनता है। इसलिए कहा जाता है, कलयुग में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी सतयुग के बड़े तप के समान माना जाता है। तो अब सोचिए, क्या हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जो हमें आने वाले सतयुग के योग्य बना सके? अगर आप भी धर्म, इतिहास और रहस्यमयी तथ्यों में रुचि रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब